हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं? आज तारीख 23 फरवरी, दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आगामी दिनों में राजस्थान की बदल जाएगी तस्वीर। बिछेंगी 8 नई रेल लाइनें और 7 लाइनों को दोहरीकरण होगा। बता दें, हाल ही में लोकसभा में प्रस्तुत बजट में उत्तर पश्चिम रेलवे को रेल परियोजनाओं, यात्री सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए 9,714.28 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह पिछले वर्ष के 8,636.85 करोड़ रुपए की तुलना में 12.47 करोड़ रुपए अधिक है। बजट में नई लाइनों के लिए 1,438 करोड़, गेज परिवर्तन के लिए 129 करोड़, डबलिंग के लिए 925 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। राजस्थान में 8 नई रेल लाइन बिछेंगी और 7 रेल लाइनों का दोहरीकरण किया जाएगा। 152 किलोमीटर लंबे मारवाड़ मावली रेल खंड के गेज परिवर्तन के लिए 75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कई रेलखंडों के विद्युतीकरण के लिए 990 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये 8 नई रेल लाइन बिछेंगी। दौसा गंगापुर सिटी लंबाई 92.67 किमी, बजट 300 करोड़ रुपए। रतलाम डूंगरपुर लंबाई 176.47 किलोमीटर, बजट 150 करोड़ रुपए। अजमेर कोटा लंबाई 145 किलोमीटर, बजट 50 करोड़ रुपए। पुष्कर मेरता लंबाई 59 किलोमीटर, 50 करोड़ रुपए। अजमेर अंसीराबाद लंबाई 145 किमी। दूसरी बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना चला रहे हैं। यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा था कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाना हमारा शुरुआत से लक्ष्य रहा है। हमारा लक्ष्य 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। हालांकि मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया है। अंतरिम बजट 2024 पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बड़ा ऐलान किया, जिसके मुताबिक देश में अब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना का लाभ दिया जाएगा। देश में अब तक 1 करोड़ महिलाएं बनी लखपति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण 2024 में कहा कि देश में अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना का लाभ मिल चुका है। इस योजना के जरिए शुरुआत में 2 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि लखपति दीदी योजना क्या है, महिलाएं कैसे बनेंगी लखपति। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना जरूरी है। देश में इस समय करीब 83 लाख स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। इनसे करीब 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सरकार की ओर से फाइनेंशियल और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं। इसके जरिए उन्हें अपनी इनकम बढ़ाने में मदद मिलती है, जिसकी बदौलत वह लखपति बन सकती। तीसरी बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव का शेड्यूल मार्च 2024 में आना है। यह चुनावी कार्यक्रम कभी भी आ सकता है, जबकि मार्च की शुरुआत से ही पीएम नरेंद्र मोदी मिशन इलेक्शन मोड में दिखेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का सभी दल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि चुनावी रणनीति तैयार की जा सके। बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए जहां अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं इंडिया गठबंधन सीटों का बंटवारा करने में जुटा हुआ है। वहीं बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देते हुए पीएम मोदी 1 मार्च को मिशन साउथ इंडिया के तहत तेलंगाना का दौरा कर सकते हैं। 3 मार्च को वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और फिर 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से सूबे के बारासात में भेंट कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में स्थित संदेशखाली हिंसा से जूझ रहा है। यहाँ पर टीएमसी नेता पर महिलाओं संग यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगा है। समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी आम चुनाव के प्रोग्राम के ऐलान से कुछ रोज पहले 3 मार्च को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अधिकारियों के हवाले से आगे जानकारी दी गई कि मंत्रिपरिषद की बैठक देश की राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी के राजनयिक एन्क्लेव स्थित सुषमा स्वराज भवन में होगी। चौथी बड़ी खबर है कि वर्तमान समय में हमारे भारत देश में कई लोग आर्थिक समस्या का सामना करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। बता दें, ऐसे नागरिक अभी भी झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं और बारिश जैसे मौसम में कठिन परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से गरीब नागरिकों को पक्का मकान बनाने के लिए सहायता राशि दी जाती है। आप भी पक्का मकान बनाने के लिए सरकार से आर्थिक मदद की चाहना रखते हैं?
तो आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा चुकी है। आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करके इच्छुक व योग्य उम्मीदवार योजना का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर पीएम आवास योजना का लाभ लेने की संपूर्ण जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब वर्ग के नागरिकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। फिर योग्य आवेदकों का चयन करके सहायता राशि किश्त के रूप में सभी लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जाती है। ठीक इसी प्रकार इस वर्ष भी यह प्रक्रिया दोबारा से ऐसे नागरिकों के लिए शुरू की गई है जिन्होंने योजना के लिए अपना आवेदन नहीं दे पाया या फिर किसी कारणवश पिछली बार उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया है।